हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 7 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैथ्स का सवाल शुरू होता है नीचे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सवाल बोलता है कि आकाश किसी कार्य को 74 डेज में कर सकता है, जबकि विशाल यह कार्य 37 डेज में कर सकता है। तो आकाश अगर अकेले काम करना शुरू करता है, कितने दिनों के बाद विशाल को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि ये कार्य 40 डेज के अंदर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो आप बोलेंगे 74 आएगा। ठीक है, तो कार्य क्षमता इफिशियंसी कितनी होगी तो आप बोलेंगे इसका 1, इसका हो जाएगा 2। आकाश कार्य शुरू करता है और अंतिम दिन तक कार्य करता है, मतलब 40 डेज में काम कंप्लीट करना है। मतलब मैं कहूंगा कि आकाश 40 डेज काम किया तो 40 काम कंप्लीट कर देगा। लेकिन अभी भी तुम्हारा 34 काम बाकी है, और ये 34 काम कौन करेगा तो आप बोलेंगे विशाल। तो बाई 2, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 17 दिन लगाएगा कौन, 17 दिन काम करेगा कौन, विशाल। तो सवाल ये पूछता है कि अगर 40 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है तो विशाल कितने दिन के बाद आएगा। तो 40 माइनस 17 यानी कि 23 दिन के बाद विशाल कदम रखेगा और इस साल को खत्म करेगा और इस काम को पूरा पूरा खत्म करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते नंबर 2 पे आते हैं। आसान सवाल था ये वाला। एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए, है ना, एक कंपनी ने एक निश्चित कार्य को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियोजित किया है। 50 दिनों में सिर्फ एक चौथाई कार्य ही पूरा होता है। पूरे कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित करने की आवश्यकता है। ठीक है, कितने और श्रमिक आपको चाहिए, आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे 150 दिनों में 200 श्रमिक, 50 दिन में सिर्फ एक चौथाई काम पूरा हुआ। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3/4 काम पूरा बाकी है, 3/4 काम बाकी है ना। मतलब आप देखो 50 दिन में अगर मैं 200 श्रमिक की बात करूं, ठीक है, तो ये सिर्फ एक चौथाई, यानी कि मैं इसको 1 मान के चलता हूं, चौथाई का 1 हिस्सा ही काम कर पाते हैं। ठीक है, अभी 3 काम बाकी है। तो आपको दिन की संख्या कितनी बाकी है तो आप बोलेंगे 150, सॉरी 150 टोटल दिन है, यानी कि दिन का संख्या बाकी है 50, अगर पूरा हो गया तो 100 दिन बाकी है। तो आप इस 200 श्रमिक में और कितना श्रमिक को ले आएंगे, एक्स। ठीक है, सॉरी, ताकि एक में एक काम पूरा हो गया, बाकी 75% काम, यानी कि 3 काम बाकी है। तो अब कितने दिन में पूरा हो जाएगा, आपको ये सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है, आओ जरा करते हैं। 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, तो 100 गुणा 3 यानी कि 300। तो 300 इज इक्वल टू 200 प्लस एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है 100। हमको 100 श्रमिक और लाना पड़ेगा जिससे कि ये काम समय पर पूरा हो पाएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल है, ट्रिकी है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। एक व्यक्ति जो है किसी कार्य में 30 के स्पीड से 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर 40 के स्पीड से आप देखेंगे इतना किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर अंत में 50 के स्पीड से आप देखेंगे इतना किलोमीटर की यात्रा कर गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। तो उसका एवीजी स्पीड क्या होगा, जो इसका एवरेज स्पीड है वो कितना होगा तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलिए, डिस्टेंस देखोगे आप, पहले है 450, फिर आप देखेंगे 360 और फिर आप देखेंगे 150। अगर मैं टाइम निकालूं तो 450 बटा 30 यानी कि 15 यानी कि 15 घंटे यहाँ पे। यहाँ लग गया आपका 4 9 36 यानी कि 9 घंटा यहाँ पे, और 50 गुणा 3 यानी कि 3 घंटा यहाँ पे लग गया। मतलब अगर मैं जोड़ूं तो 5 4 सॉरी 4 3 7 और एक 800, 800 910 और 50 यानी कि 960 बटा 15 और 9 और 3 27 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर तुम काटोगे 3 से तो बन जाएगा 320 बटा 9 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा एवरेज स्पीड आपको देखने को मिल रहा है। नंबर 4 पे आते हैं भाई। ठीक है, फिर से आपका सवाल वही है एवरेज स्पीड का। रानी इतने की चाल से स्कूल जाती है, इतने की चाल से वापस आती है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 8 किलोमीटर है। पिछले वाले केस में क्या था कि डिस्टेंस इक्वल नहीं था, तो हम वहाँ पे फार्मूला लगा दिए, लेकिन यहाँ पे अगर डिस्टेंस अगर सेम है तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्या लगा देंगे,
जो इस केस में एवीजी स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2xy अपन x प्लस वाई। ठीक है, तो 2 टाइम्स 20 गुणा 30 बटा 50, एक से एक काट दो और 5 से 4 बार में 4 3 12 दूना 24 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल। नंबर 5 पे आते हैं भाई। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है, सिलेंडर है, जिसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, उसकी त्रिज्या भी दे रखी है, तो आपसे कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा। आपका सीए से पूछ रहा है भाई साहब, सीए से पूछ रहा है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच दे रखा है कितना, तो आप बोलेंगे 1100। ठीक है, आप जरा पटकते हैं। 2 टाइम्स 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, अंदर भी 7 प्लस एच पहले हम निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू 1100। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 दूना 22, 11 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस 4 से हम काटेंगे 100 तो 25 बार में कट जाएगा, यानी 7 से 7 यहाँ पे कट गया। 7 में कितना जोड़ेंगे ताकि 25 आएगा, यानी कि एच की वैल्यू आ चुकी है 18 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ठीक है, अगर एच आ चुका है तो 2 पाई आर इंटू एच मुझे निकालना है। अगर आर की वैल्यू 7 हुई तो उस केस में 2 पाई आर की वैल्यू 44 होती है। 44 इंटू 18 गुना कर लो, आंसर निकाल लो। तो आप देखेंगे 18 चौक 72, लास्ट में 2 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टिक मार के निकल जाओ, बाकी गुना कर लो। 18 चौक 72, 7 72 7 यानी कि 79, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं भैया, नंबर 6 पे आते हैं। इंजन की एक पहिया की जो परिधि है ना वो दे रखी है, 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। यह ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना। तो एक इंजन के पहिया की परिधि, तो जो परिधि बोलते हैं पैरामीटर को, यानी अगर इंजन का पहिया सर्कल जैसा है तो यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 4 3 12 3 15/4 मीटर। ठीक है, 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाती है और आपसे कह रहा है कि 2 सेकंड में 4 चक्कर लगाता है। ये आपका स्पीड हो गया। ठीक है ना, ये आपका स्पीड हो गया। एक चक्कर का मतलब हुआ, एक चक्कर का मतलब, अच्छा आपसे क्या कह रहा है कि ये 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो फिर तो मुझे इस रेडियस से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालना है तो आप मुझे बताओ, एक चक्कर जो होगा वो एक चक्कर तो परिधि के बराबर होगा, उतना डिस्टेंस कवर करना है। मतलब 4 3 12 3 15/4 मीटर एक चक्कर में लगाते हैं। अगर 2 सेकंड में 4 चक्कर, तो 1 सेकंड में 2 चक्कर, यानी अगर मैं 2 से गुना कर दूं तो आप बोलेंगे 15/2 मीटर पर सेकंड चलता है। ये तुम्हारा स्पीड आ चुका है। बोलिए, ये तुम्हारा स्पीड आ चुका है। आपसे कह रहा है कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो आप बोलेंगे स्पीड इंटू टाइम। बोलिए ना, स्पीड कितना है 15/2, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, और इंटू 2 घंटे में। आओ जरा काटे, इस सवाल का आंसर निकालें। 2 से 2 खत्म, 5 से 3 बार में 18 या 54 किलोमीटर इस सवाल का आंसर होगा। बढ़िया सवाल है, लॉजिकल है, ट्रिकी है। 7 पे आते हैं भाई। स्लिंग बैग पर 10% की छूट थी। मयूर ने एक स्लिंग बैग खरीदा और नकद भुगतान करने में 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लिया, तो इतना भुगतान अगर किया तो मूल्य बताइए। 2565। आपने 10% कम दिया यानी कि 9, एक्चुअल वैल्यू 10 था। 5% और डिस्काउंट यानी कि अगर ये 95 की वैल्यू है तो आपको निकालना है 100 की वैल्यू। काट कूट करो, आंसर निकालो। 6 5 11 7 9 से कटेगा पूरा पूरा, तो 9 दूना 18, 7 6 9 8 72, 9 5 45। ठीक है, 95 से काटोगे पूरा पूरा 3 बार में कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 3000 रुपये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक संख्या में अगर 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 8:11 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी आपको बताना है। पहली बात कि 2:3 का रेशियो, सारे ऑप्शन देख सकते हो 2:3 का रेशियो है, कोई दिक्कत नहीं। हम काम करते हैं 2x प्लस 8, फिर आप बोलेंगे 2x प्लस 8। ठीक है, अनुपात कितना हो गया, आप बोलेंगे 8:11। आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, आप कैसे निकाल सकते हो दोनों संख्याओं, कैसे दोनों संख्याएं क्या होंगी आपसे कह रहे हैं। ठीक है, तो 8:11 हो जाता है। आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। कोई शॉर्टकट तरीका है क्या मेरे पास? अगर मैं शॉर्टकट तरीके अप्लाई करूं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो तरीका यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। और जरा करते हैं मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए। 11 दूना 22, 8 3 24 यानी कि 2x का डिफरेंस है। और यहाँ पे 8 और 3 में 3 का डिफरेंस यानी कि 8 3 24 का डिफरेंस आपको आ चुका है, यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है 12। अगर x 12 है तो एक संख्या कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, एक संख्या हो जाएगा 36। आसान सवाल था। आगे बढ़ते इन संख्याओं के वर्ग का
एवरेज निकालिए। इन संख्याओं के वर्ग का एवरेज क्या होगा? तो घटिया सवाल है, फालतू कैलकुलेशन गुणा भाग करवाने के चक्कर में पड़े हुए। कोई बात नहीं, कर लेते हैं एक बार जब कह रहे हैं तो। 25, 5 का स्क्वायर, 64, 81, 144, 225 और 256 बटा संख्याएं कितनी है? तो आप बोलेंगे 3 और 3 6। 6 से आप करो तो डिवीजन। ठीक है भाई, तो आप देखेंगे 25 और 225 कितना हो जाएगा? 250। 250, 250, 506 हो चुका। 506 में अगर जोड़ देंगे 144 तो 650 हो जाएगा। 650 हो चुका है। 8 6 14 यानी कि 140 यानी कि 790 और 5 795 बटा 6। उम्मीद करते हैं कि हमने सही गुना भाग किया है। जो घटाओ, वरना दोबारा करना पड़ेगा। 6 कम 6, 1 9 6 3 18, 6 2 9 12.50। बिल्कुल सही हमने किया। और ये तुम्हारे सवाल का एवरेज आ चुका है। समीर के बारे में सवाल है कि समीर इतना रुपीज प्रति दर्जन के दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। प्रत्येक को इतना की दर से बेचा तो उसका लाभ निकालिए। फिर मुझे इतने का दर की आवश्यकता है ही नहीं। 20 दर्जन, अच्छा सॉरी सॉरी, आवश्यकता पड़ेगी ना, दर्जन है 20, वो मूल्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आओ जरा चेक करो। 20 से अगर मैं काटूंगा तो कटेगा नहीं। 20 दर्जन यानी जो सीपी है वो 372/20 है। ठीक है, और एसपी जो है वो 32 रुपया है। तो लाभ परसेंट निकाले जरा। तो अगर मैं 4 से काटूंगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 5 2 नहीं कट रहा है। अगर नहीं कट रहा है तो मैं क्या करूं, फिर से 4 से काट लेता हूँ। ठीक है, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 3 12। 93 की वस्तु को हमने सेल किया 160 में। कुछ तो लफड़ा है, मुझे दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मिस्टेक हो गई मेरे से, हमने सही तरीके से सवाल पढ़ा ही नहीं था। फिर से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है कि इतना रुपए प्रति दर्जन के दर से इतना दर्जन खरीदा, लेकिन प्रत्येक को यानी कि एक को सेल कर रहा है 32 में। तो अगर मैं कहूँ कि 372 में एक दर्जन खरीदा है तो सेल किया 32 गुणा 12। ये मुझे करना पड़ेगा, ये मैंने मिस्टेक करी थी। अब जरा काट के देखो जरा, तो 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 12 एकम 12 यानी कि 31 के वस्तु को 32 में सेल किया। मैं कह सकता हूँ कि 1/31 का प्रॉफिट है इंटू 100%। यानी मैं कह सकता हूँ कि 100/31% यानी कि 31 गुना 3 पॉइंट समथिंग परसेंट इस सवाल का आंसर होगा प्रॉफिट। 3.2% इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े। सुरेश ने मोबाइल अपना फोन मोहन को 10% के लाभ पर इतना में सेल करा है, तो सुरेश के लिए फोन का क्रय मूल्य निकालिए। 29,700 रुपया। 10% प्रॉफिट यानी 11 की वैल्यू आपको निकालना है, 10 की वैल्यू। 11 में 22 7, 27,000 रुपये क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा। आगे बढ़े। 12 पे आते हैं। एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है 5,000, इतना में सेल किया, डिस्काउंट कितना था? आप बोलेंगे 5 की वैल्यू को आपने 4 में बेचा, मतलब एक का डिस्काउंट आउट ऑफ 5, इसी को हम बोलते हैं 20%। अच्छा, सिर्फ रुपए में निकालना है? अरे भाई, तो सवाल क्यों पूछ रहा हो यार, मुझे लगा परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, 1000 ऑटोमेटिक दिख रहा है वो। 12 और 16 के महत्तम सापर्तक और एलसीएम का योग क्या होगा? अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो 12 चौक 48 और 16 3 48 क्या हो जाएगा? एलसीएम। ठीक है, महत्तम सापर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में 4 ही कॉमन है। 4 गुना 3, 4 गुना 4 यानी कि हाईएस्ट कॉमन 4 होगा। तो इन दोनों का योग निकालना, मतलब 52 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही घटिया सवाल। पी और क्यू की संख्या दिस की दो एकल अंकों वाली प्रकृत संख्या है ना, तो जैसे कि यह 80 से अगर डिविजिबल है तो P इंटू क्यू किसके बराबर है? मुझे एक बात बताओ, अगर लॉजिकल तुम देखोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम जीरो मार के निकल जाओगे। मैंने कैसे बोला, कोई भी संख्या अगर 80 से डिविजिबल होगी तो इस संख्या को 80 से कटने के लिए जीरो जीरो कटना पड़ेगा, यानी Q की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ गई? जीरो। Q की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ गई? जीरो। और P की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड वॉट एवर, उस P इंटू क्यू अगर मैं करूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। समझ गए बात को? तो आगे बढ़ जाए, टाइम वेस्ट नहीं करें। तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला याद नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को रिपीट करते हैं और थर्ड को एक्स मान लिया हमने। 24 और 12 में 2:1 का रेशियो है, तो ये भी 2:1 होगा, मतलब 12 है तो ये 6 बनेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। बाकी तुम तरीके अप्लाई करो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। एक निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको दे रखा है, तो राशि ज्ञात कीजिए। ये लॉजिक है और ये बड़ा ही लॉजिकल सवाल है, कोई बात नहीं, करते हैं। अगर तुम्हारा 8% का रेट हुआ
अगर तुम्हारा 8% का रेट हुआ मेरे भाई तो तुम्हें निकालना आता है कि 3 साल के लिए अगर मैं 8% का कंपाउंडिंग निकालूं तो निकालना आता है। मैं सिखाता हूँ। आप क्या करो, पहले 8 का क्यूब करो। तो 8 क्यूब होता है 512। आपको लिखना है सिर्फ 12। ठीक है, 5 हमारा कैरी हो गया। 8 का स्क्वायर करो, 8 गुना 8 यानी कि 64। उसको 3 गुना करो, 64 × 3 करो, यानी कि बन जाएगा 192। इसमें इस कैरी को जोड़ दो, मतलब 5 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 197। अब सिर्फ तुमको 2 ही लिखना है। ये हो गया 97। यहाँ लगा दो डेसिमल, एक कैरी बचा हुआ है। अब 8 गुना 3 यानी कि 24 प्लस एक 25, यानी मैं कह सकता हूँ कि 25.9712%। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता मेरे भाई तो 8 3 के 24% ही लगता। यानी जो दोनों का अंतर है आप बोलेंगे 1.9712% है। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही करा है? उम्मीद तो है। ठीक है, अब इस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो कितनी है, 61.60 आपको निकालना है राशि। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 61.60 बाई 1.9712 इंटू 100। क्या मैं ऐसे लिखूं तो चलेगा? क्या मैं ऐसे लिखूं? बिल्कुल चलेगा। आप देखना कैसे चलेगा, मैं काट के दिखाता हूँ। ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही ट्रिकी है, आपने देखा होगा। तो 4 जीरो ऊपर जाएगा, है ना? ठीक है, 4 जीरो ऊपर जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट के हटा दिया हमने। अब जरा हम काटने की कोशिश करेंगे कि कितने से कट रहा है। ठीक है भैया, ओके। तो 1 जीरो से काटूंगा तो कटेगा नहीं, 4 से कट रहा है। 4 से कट रहा है, क्या ये 8 से कट रहा है? ये भी 8 से कट रहा है, लेकिन ये तुम्हारा 8 से कट रहा है क्या? 56 60 64 7, हाँ कट रहा है, 8 से कट रहा है। मैं 8 से काटने की कोशिश करूंगा। 8 सत्ते 56, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 0, 1 8 2 9 16, 3 7 यानी कि 8 चौका 32, 5 1 8 6 48, 3 2 यानी कि 8 चौका 32। ये 11 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये कट रहा है 11 से, 22 2 6 कट रहा है। तो 11 7 70 और ये 0, 11 दूना 22, 2 6 11 दूना 22 और 11 चौक 44। ठीक है ना? और कट रहा है क्या, 7 से भी कट रहा है, मैं काटूंगा 7 से भी काटूंगा। तो यहाँ बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा आपका 7 3 21, 7 दूना 14। यानी आपके पास फिलहाल बचा हुआ है कितना, तो आप बोलेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 बाई 32 बाई 32। ठीक है, तो अगर मैं काटने की कोशिश करूं 32 से, तो कटेगा क्या? 8 से तो नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 बार में 4 से कट जाएगा 25 बार में, ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 25 बार में, और ये 2 से 50 बार में। तो 25 गुना 25 625 गुना 5 यानी कि 3125 इस सवाल का आंसर होगा। बट मेरे हिसाब से हमने एक जीरो एक्स्ट्रा बिठाया है। देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही सुनो, एक ही जीरो था ना यहाँ पे। हमने यहाँ पे गलती से 2 जीरो लिखा है, इसलिए यहाँ पे 5 से कटेगा। ठीक है, 3125 इज द रिक्वायर्ड आंसर, इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, इसलिए आपने सीख गए होगे कि हमने कैसे 3 साल वाले केस में हम सी निकालते हैं। बाकी आपको रेशियो तरीका मालूम है, ये हमारा तरीका है, शॉर्टकट तरीका। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और फिर दूसरे वर्ष में 10% कमी होती है। तो अगर देश है एक्चुअल में, उसमें अगर 10% की वृद्धि हुई, 10% की कमी, तो एक्चुअल में 1% का लॉस होता है इस वाले केस में। फिर बढ़ाया फिर घटाया, यानी कि 1% का 10% एक्चुअल में क्या होगा, लॉस होगा। तो आपसे कह रहा है कि ये जो वैल्यू है दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब ये लॉस होने के बाद का संख्या है। यानी कि ये जो वैल्यू 99 की वैल्यू आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, मतलब 99 कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, 10। समझ रहे बात? बहुत ही आसान सवाल है। चीनी की कीमत में 5% की कमी आ गई है। यदि कोई परिवार अपना खर्च चीनी के पर पहले की तरह ही खर्च करना चाहता है ना, तो कितना कम करना पड़ेगा खपत में? 5% की कमी आई है, अच्छा वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, कमी आ गई है, ये सवाल है। तो आप कह रहे हैं, मान लो 5% की कमी आने का मतलब 20 की वस्तु हो गई 19, 100 की वस्तु 95 काटा हमने, तो 20 की वस्तु 19। अब कितना मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे एक बढ़ाओ आउट ऑफ 19 बेस पे इंटू 100%। ठीक है, यानी आप देखेंगे 19 पचे 95, 5 ऊपर 19%। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही बेसिक सवाल। 19 पे आते हैं। सर्दियों के दिनों में दिन के समय तापमान जो है एवरेज वो इतना है, रात के तापमान एवरेज इतना है, तो आपसे कह रहा है परसेंट कमी निकालिए।
तो आप अगर देखेंगे 34 से घट के हो गया 8, यानी कि 17 से घट के हो जाएगा 4, यानी आप बोलेंगे 13 कमी आया आउट ऑफ 17 इंटू 100%। ठीक है, दिस इज द डिक्रीमेंट, यानी कि लॉस परसेंट या फिर घटा हुआ परसेंटेज, क्या बोलेंगे इसको, डिक्रीज परसेंट बोल दो इसको, है ना। तो 1300/17, 13 सत्ते 119, 11 बचेगा, 110 बचेगा, तो यानी कि 17 छक 102, 8 बचेगा, तो 8×5 76.4 समथिंग आने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 20 पे आते हैं, लास्ट सवाल। एक शंकु का जो ऊंचाई है ना, ठीक है, और उसका त्रिज्या आपको दे रखा है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। जब रेडियस तुम्हारा 7 होता है उस केस में पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलते हैं 154 होती है। अब चूंकि रेडियस 3 गुना है तो ये हो जाएगा 9 गुना, और यहाँ देखो 1/3 पहले से, और एच की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 7√7। मिस्टेक किया हमने। अच्छा, ऊंचाई को हमने मान लिया रेडियस, कोई बात नहीं, मिटा के फिर से कर लेते हैं, फिर सीख जाएंगे, वही तरीका लगाऊंगा मैं। यहाँ देखो 7√7 टाइम्स, ठीक है, तो अगर ये वैल्यू कितनी होती है 154 होती है जब 7 होता है केवल। √7 का स्क्वायर करेंगे, 7 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू कर लो 1/3, एच की वैल्यू होगी 21। ठीक है भैया, 3 से काटोगे तो 7 बार में कट जाएगा, 7×7 = 49 गुना 154, ठीक है, 49 × 4 यानी कि 196, कैरी 19, 49 बचे 245 और 19 264, कैरी 26, 49 और 26 यानी कि 75, 146 सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए बात को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा, और साथ साथ आपको सिप का जो सॉल्यूशन है पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।